उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ट्रेडिंग की जहाँ तक बात है, मुझे पता है काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं, काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में आगे क्या किया जाए। इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों की वीडियो बना दूँ। मैंने वीडियो बनाने भी इसलिए रोकी हुई थी क्योंकि मार्केट हमारी बहुत अजीब चल रही थी, टेक्निकल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई 2 हफ्ते से। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को आज जो एक सेलिंग प्रेशर आया है, उसके बाद काफ़ी लोगों की जो है मैसेज आ रहे थे कि अब आगे क्या करना, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है जो टेंशन चल रही है इसकी वजह से मार्केट में ये प्रेशर चल रहा है, तो उसकी एक रीज़न है। देखें, हमारा जो एक ट्रेडर या इन्वेस्टर है वो जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगा मार्केट को लेके वो पैसे नहीं डालता। हम अगर अपनी ही एग्जांपल ले लें तो मैं और आप 10,000 रुपये डालते हुए हम कहते हैं यार अभी लें या बाद में लें, ठीक है। तो जिस बंदे ने करोड़ डालना है वो भी 2 बार सोचेगा कि यार मैं इस वक्त इसमें एंट्री लूँ या ना लूँ। तो मेजर लोग जो प्रॉफिट में होते हैं या जिनकी मेजर उस वक्त पोजीशंस होती हैं वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उस वजह से जाहिर सी बात है आपको एक सेलिंग फेस करनी पड़ती है। आज भी ऐसा ही हुआ कि हमने देखा कि मार्केट में सुबह मार्केट जो थी हमारी पॉजिटिव थी और प्लस में थी, काफ़ी चीज़ें सही जा रही थी। इमीडिएटली फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से एकदम हमें गिरावट नज़र आई और उसके बाद आप देखें कि हमारी जो ट्रेडिंग थी वो रोक भी दी गई। लेकिन उसके बाद जब दोबारा रीओपन हुई उसके बाद मज़ीद हमारी मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। इवन दो उसके बाद एक रिकवरी भी मार्केट में हमें देखने को मिली है, लेकिन आफ्टर ऑल उसके बाद दोबारा जो है हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है मार्केट में, एक सडन जो रिकवरी हुई है उसके बाद। अब इसमें करना क्या है, अगर हम इसका आज का देखें तो कोई 6,000 प्लस पॉइंट तो मार्केट ने आज खड़े खड़े निकाल दिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाएं सर्किट ब्रेकर्स में तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी ठीक ठाक जो है रोला मचा हुआ होगा। अपर कैप में तो काफ़ी कम स्टॉक्स हैं, लेकिन लोअर कैप जो है वो एबर्ट को लगा हुआ है, आगा को लगा हुआ है, इसके एवियन को लगा हुआ है, बीबीएफएल को लगा हुआ है, बीएनएल, बीसीएल, सीपीएचएल और डीसीएल को लगा है, डीएफएमएल को लगा है, गैल को लगा है, जीजीएल को और का जीडब्ल्यूएलसी को, एचकार को। और इसमें अभी काफ़ी जो है स्टॉक्स हैं जिनको लगा है, थोड़े स्टॉक्स को नहीं लगा। और इसमें अगर हम देखें तो एमएफएल है, नेटसोल है, एनआरएल है, ऑक्टोपस है, पीआईए है, प्रेमा है, पीआरएल है, आरपीएल है और ये आरयूपीएल है, सेल है, एसएसजीसी है, एसवाईएम है। मतलब ठीक ठाक टाटा सीमेंट है, टॉमसेल है, इन सबको आज लोअर कैप्स लगे हुए हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात थी। और अगर हम इसका अपना वो चार्ट देखें, पहिया देखें, तो उसमें आज आपको ब्लैक साइन भी नज़र आ रहे हैं रेड के बावजूद, ठीक है। और कावल ऑलमोस्ट 5 to 6% मार्केट ने आज करेक्शन ले ली है, सारी देखें आपके सामने उड़े पड़े हैं। अगर हम अपने स्टॉक्स पे जाएं और हम अपना इंडेक्स देखें सबसे पहले, तो सरकार इंडेक्स में ये 3 लाइंस थी जो मैंने लगाई थी काफ़ी अर्सा पहले, जब ये 105 के पास आके यहाँ पे घूम फिर रहा था, कि ये मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, जिनमें से एक लेवल हमारा टूट गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 लेवल्स मौजूद हैं, 99,713 का और 94,000 का, ठीक है। उम्मीद है ये नहीं टूटेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो बहाल हो जाएंगी और उसके बाद हमें एक मार्केट में रिकवरी नज़र आएगी और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी। अगर मैं आपको ये अगर मैं ये बातें इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर जो मतलब जो भी टेंशन चल रही हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ती, ठीक है। उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो और यहीं पे चीज़ें जो है हमारी रिजॉल्व हो जाते हैं मैटर्स। तो मुझे उम्मीद यही है कि मार्केट में बहुत भी नीचे अगर जाकर सपोर्ट ली, क्योंकि सपोर्ट नहीं थी, ये यहाँ से इसने रिवर्सल लिया है, लेकिन अगर बहुत भी हुआ तो फिर आपके पास ये स्पेस है कि यहाँ से ये रिवर्स कर सकती है। एक तो ये सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है यहीं से ये रिवर्स करे, 105 तोड़े और 105 को ही अपनी मेजर सपोर्ट सस्टेन करके ये ऊपर निकल जाए, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास जो 3 मेजर सपोर्ट्स है वो 94,000, 99,700 एंड 105,600 थी, जो कि ब्रेक हो गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट मौजूद है वो 99,700 और उसके बाद 94,000 की है, ठीक है। हो सकता है कि ये आके इस 99,700 को टेस्ट करे और उसके बाद वापस ऊपर निकल जाए और सब चीज़ें मामला सेटल हो जाएं। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि कल ही मामला सेटल हो जाए और उसके बाद आपको 105 की एक सपोर्ट बनाती मार्केट नज़र और यहीं से ऊपर निकल जाए, ठीक है। लेकिन इंडेक्स की अभी तक बात वही है कि टेक्निकल्स फॉलो नहीं हो रहे, क्योंकि जब आपके इस तरह से टेंशन चल रही हो ना, तो उसमें फिर आपके टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स प्ले नहीं होते, उसमें आपका इन्वेस्टर और आपका जो
ट्रेडर है ना उसका कैपिटल प्ले हो रहा होता है, उसके सेंटिमेंट्स प्ले हो रहे होते हैं। एक होती है चीज़ हम सेंटिमेंटल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, इसमें आपके सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो फंडामेंटल या टेक्निकल बेसिस पे नहीं होती, वो सेंटिमेंट्स की बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग हो रही होती है कि आपका जो इन्वेस्टर है या जो आपका ट्रेडर हज़ार हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं इस स्टॉक को लेके, इस मार्केट को लेके, या उस वक्त के जो आपका टाइम चल रहा था उसको लेके। जैसे आपको याद है पिछले साल हमारे मार्केट में सेंटिमेंट्स बड़े हाई थे कि यार अभी तो मार्केट कुछ बढ़ी ही नहीं, अभी तो और बढ़ेगी, और आपके सामने के मार्केट ने कितने अमेजिंग गेम्स दिए। वो सेंटीमेंट्स की गेम चल रही थी कि आपने देखा है कि घोड़ा गधा सब साथ चल रहे थे, ठीक है। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि हमारे सेंटीमेंट्स प्ले हो रहे थे और हर चीज़ पे लोगों को कॉन्फिडेंस था। इस टाइम मसला ये है कि जब इस तरह की थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती हैं तो उसमें फिर जो आपका इन्वेस्टर या ट्रेडर ज़्यादा, जैसे कि हम अपनी ही बात अगर कर लें तो हम लोग खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक है। अभी अगर आप मुझे कहें यार क्या खरीदना है तो मैं कहूँगा भाई कुछ नहीं खरीदना, ठीक है, यही मैं कहूँगा ना आपको। मैंने डिस्कॉर्ड पे भी आप लोगों को यही कहा, जो मुझसे अभी पूछ रहा था मैं यही करता यार अभी कुछ नहीं लेना। तो जब मैं आपको 10,000 रुपये लगाने से रोक रहा हूँ कि यार अभी ना रुको यार, मार्केट थोड़ी सी आगे अजीब है, रुक जाओ थोड़ा सा जो है ना सेटल होने दो फिर करेंगे। तो सर जिसने करोड़ रुपया लगाना है, जिसने अरब रुपया लगाना है, वो तो हमसे ज़्यादा सोचेगा ना फिर, ये बात है। अगर अभी हम जाके अपने चार्ट्स देखते हैं तो सरकार आपके पास OGDC भी उड़ा पड़ा है, आपके पास PPL उड़ा पड़ा है, आपके पास PSO उड़ा पड़ा है, NRL जो है लोअर कैप के पास है 170 के रेट पे है, ATRL का कोई 150 450 रेट चल रहा है, FFC कोई 330 पे है, एग्रो 146 पे पहुंच गया है, फातिमा 76 पे है, UBL 448 पे चल रहा है, और मिज़ान 250 पे आया हुआ है। वक्त मिज़ान उतना नहीं गिरा। HBL जो है वो 129 पे ट्रेड कर रहा है, NBP 75 पे है, FFBL 42 पे है, और एक काफ़ी ज़्यादा नीचे लो लगा दिए, इतना नीचे आता नहीं है। BIPL इतना नीचे नहीं आता, 18 पे आ गया है। टाटा सीमेंट 150 पे फिर रहा है, DGKC 119 है, और DGKC ने भी अच्छा खासा भी गेंद दिया तो उसके बाद थोड़ा सा टूटा है। FCL आपको 39 पर नज़र आ रहा है। लकी सीमेंट इतना चीता स्टॉक आपको 287 में नज़र आ रहा है। बेस्ट वेस्ट सीमेंट 383 पे है, एयरलिंक 127 पे है, नटसोल 114 पे ट्रेड हो रहा है, और आज तो इसने बहुत ही ज़्यादा जो है एक डिप दिखाई है। SNGP 105 पे आ गया, अपने पुराने रेटों के पास आ रहा है। FCL 19 पे फिर रहा है, आपको 119 है। पोल 488 है। इसके बाद माड़ी जो है वो इस टाइम 544 चल रहा है। HCAL 234 है, गैल 400 है, GHNI 640-650 के दरमियान चल रहा है। इसके बाद BF बायो है जो 122 के दरमियान है, SERL 66 है, CPHL 67 है, और INIL 120 के पास चल रहा है, और लगभग अगर हम अपने इंडेक्स की बात करें तो वो 6,500-7 हज़ार पॉइंट नीचे है। अब हमने क्या करना है सर, आपकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट को संभलने दें। पहली बात ये, नया कोई कट्टा नहीं खोलना, नई कोई चीज़ में नहीं जाना, कोई OGDC PPL PSO फलाना ढिमकाना, ये गिर गया वो हो गया, नहीं जाना किसी में। आपने जो चीज़ ली हुई है उसको संभालें। सिंपल स्ट्रेटजी में कहता हूँ कि जो चीज़ ली हुई उसे संभालें। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे OGDC की बात करता हूँ, एक बंदा है जिसने OGDC 200 पे लिया हुआ है ना, उसने यहाँ पे जी मैंने 210, उसने कहा जी मैंने आपका जो OGDC था ये मैंने ले लिया इधर पे 205 के पास, अभी गिर गया है। तो सर गिर गया है ना, एक यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज कर लें, 160 की एवरेज है, यहाँ पे एवरेज कर लें, नीचे आए यहाँ पे 143 140 यहाँ पे कर लें, आप इसको बचाएं, ठीक है। ये नहीं करना कि जी अच्छा OGDC गिरा हुआ है इसे छोड़ो, PPL 130 में मिल रहा है, PPL ले लेते हैं। आपने PPL ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ PPL नया ले लिया और आप बड़े खुश हैं जी हमने तो डिस्काउंट रेट पे लिया, यहाँ से PPL और टूट जाता है और 119 पे चला जाता है, फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ये मसला है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं ना अपने स्टॉक लिस्ट में, आप पोर्टफोलियो में कैश रखें, चंक्स में बाय करें और उनको बचाएं। मेजर सपोर्ट्स लगाएं, 4 घंटे पे आप ये चार्ट को करें, इस चार्ट को आप करें 4 घंटे पे, 4 घंटे पे करके इसकी आप सपोर्ट लगाएं। वैसे आप मैंने इसको 4 घंटे पे किया तो आप देखें मेरे पास जो क्लियर सपोर्ट्स आ रही हैं इसकी, एक ये जोन आ रहा है 128 से 130 वाला, उसके बाद नेक्स्ट जोन मेरे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है 113 से 119 वाला, 2 टोटल जोन्स आ रहे हैं। थोड़ा सा क्या किया मैंने, इसको यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पे कहीं पे 180 170 पे कहीं पे लिया है, नीचे आने दिया, थोड़ा सा यहाँ पे उठा लिया, बस ख़त्म हो गई बात, 2 जगह पे बाइंग कर ली। इसी तरह OGDC था, या चलें PSO की हम बात कर लें कि अगर हमने PSO लिया था तो PSO की मैंने लगा दी सपोर्ट, अब क्या हुआ, PSO यहाँ है, कोई बात नहीं, आना नीचे आएगा तो एक हम जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं ऊपर 400 पे बाई किया हुआ है तो एक करंट पे आपने ले लिया थोड़ा सा इधर पे, ठीक है, इधर पे थोड़ा सा आपने इस जोन में ले लिया। इस जोन में लेने के बाद आपने कहा अब नहीं लेना, अब नीचे आए, तो ये नीचे आकर टूटा, इस जोन में आया, मतलब ये 220 से 240 के दरमियान,
तो आपने इस जोन में थोड़ा सा ले लिया, फिर ये मज़ीद नीचे आया अपने 150 वाले जोन पे, यहाँ ले लिया। टोटल आपकी कितनी बाइंग बनी? 3 बाइंग बनी। 3 बाइंग में आपका मामला सेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप कहें नहीं भाई मैंने तो ये नहीं करना, मैंने तो जी PSO लिया हुआ है, लेकिन हाँ OGDC मुझे अच्छे रेट में मिल रहा है, OGDC ले लूँ। तो सर OGDC यहाँ पे आपने ले लिया, अगर खुश हो गए कि भाई बहुत अच्छे रेट पे लिया, ये टूट के 140 आ गया और फिर ये 105 चला गया, फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो OGDC में क्या करना है, जिसने OGDC पकड़ा हुआ है भाई तुम OGDC को संभालो। यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसको 164 से 176 जोन में ले लिया, ये टूटा कोई बात नहीं, आपने आके इस जोन में ले लिया, ठीक है। ये जोन टूटा, ये जोन आपके पास है, आपने आके इस जोन में ले लिया, ठीक है। 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 घंटे पे चार्ट करें, 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं, जहाँ आता है उठा लें। जो तबाह हो गया है, टूट गया है, गिर गया है, उसको संभालो, ठीक है। नए इकट्ठे खोलने की ज़रूरत नहीं है, नई चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो गिर गया है उसे संभाल लो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, मेरे पास भी ये स्ट्रेटजी होती है, मैं भी इसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ। और ये तो मतलब इस तरह तो देखें मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह थोड़ा सा जो है हम जानते हैं कि मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ये मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे और आपको मार्केट्स में जो है वापस एक बूम नज़र आएगा, एक वापस बुलिश मार्केट नज़र आएगी, अच्छे रेट्स आएंगे, जो रेट्स टूटे हैं वो रेट्स भी वापस आएंगे और उनसे भी अच्छे रेट्स इंशाल्लाह आएंगे। और आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सब कुछ जो है जल्द बहुत बेहतर हो जाएगा, हो भी रहा है और हो भी जाएगा। ये मार्केट्स होती हैं, ये इसी तरह चलती हैं, कभी गिरती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी बहुत बढ़ती हैं, कभी बहुत गिरती हैं, तो उन्हें परेशान नहीं होते। और आपने ये नहीं करना कि डर के मारे जो हैं चीज़ें जो हैं आप बेचना शुरू कर दें। आपने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं नई चीज़ों में ना जाएं, नई इन्वेस्टमेंट ना करें, नया पैसा मत डालें। जो पैसा आपके पास कैश में पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ये नहीं कि जी आपने नया पैसा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, जो उसमें पड़ा हुआ है ना, अगर नहीं पड़ा तो कोई मसला नहीं, फिर उसको छोड़ दें, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर आप ऐसा करें उसका मेजर सपोर्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने OGDC 200 पे लिया है और अभी वो 170 फिर रहा है, ठीक है, आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नया पैसा इंजेक्ट कर दूं, तो नया पैसा भी इंजेक्ट ना करें। हाँ 105 110 पे OGDC नज़र आए तो नया पैसा इंजेक्ट कर देना, ठीक है, अभी ना करें। अभी हाँ अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही कैश पड़ा हुआ है ना तो कुछ परसेंट, जिसमें आप लोगों का ये सवाल होता है कि आज हम क्या बाइंग करके जाएँ, कोई बाई कॉल है कि नहीं है, किसको एवरेज करें, या कोई नई चीज़ है तो बताएं हम वो ले लें, सारी मार्केट डाउन है, तो उसमें मैं आपको कहूँगा कि उसमें फिर वो चीज़ें जो ऑलरेडी बॉटम लगाए बैठी हैं और नीचे हैं और ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, उनको आप लें और उनको आप लेके जो है एवरेज करें, तो आप उनको संभालें और नई चीज़ की तरफ मत जाएं और मार्केट की टेंशन ना लें। मार्केट जो है इसी तरह चलती है, गिरती है, बढ़ती है, अच्छी चीज़ें अगर ली हुई हैं एवरेज करके चलें, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और मार्केट चल जाएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।